तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। 10 मुहर्रम के बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई पर पाबंदी लगाने के हवाले से रेफरेंस दाखिल करेंगे। इसका जवाब ये पेश किया गया कि पीटीआई ने बैरूने मुल्क से रकूम हासिल की, अमरीकी साइफर का मामला उठाया, अमेरिका में पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के मुतल्लिक करारदाद मंजूर करवाने की कोशिशें की, पाकिस्तान की तंसीबात को नुकसान पहुँचाया, मुल्क में इंतशार फैलाने के साथ साथ अवाम को गुमराह भी किया। वजीर इत्तलात ने कहा, जब तक पीटीआई है मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और ना ही पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ चल सकते हैं। हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने के अलावा इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर गैर आईनी तौर पर कौमी असम्बली तोड़ने के इल्जाम के तहत आर्टिकल 6 लगाने के इक़दामात की मंजूरी भी देगी। वैसे तो किसी भी वफाकी हुकूमत के पास आइन के तहत ये इख्तियार होता है कि वो किसी भी सियासी या मजहबी जमात की सरगर्मियों को मुल्की सलामती के लिए खतरा समझते हुए इस पर पाबंदी आयद कर सकती है। इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख में कई सियासी और मजहबी जमातों पर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर उस वक्त पाबंदी लगाई गई जब दुनिया में कम्युनिज्म जोर पकड़ रहा था और अमेरिका और रूस में सर्द जंग का आगाज हो गया था। उस वक्त सन 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान पर उस वक्त के वजीर आजम नवाबजादा लियाकत अली खान की हुकूमत खत्म करने की कोशिश का इल्जाम लगाकर इस पर पाबंदी लगा दी गई। इसके अलावा सन 1971 में मशरकी पाकिस्तान में हालात खराब होने की वजह से सदर जनरल याहिया खान ने शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। अवामी लीग पर इल्जाम ये था कि इस जमात ने पाकिस्तान के परचम की बेहुरमती की और कायदे आजम की तस्वीर की भी तौहीन की है। इसके अलावा मुल्क में इंतशार फैलाया। वली खान की नेशनल अवामी पार्टी पाकिस्तान की ऐसी सियासी जमात है जिस पर 2 बार पाबंदी लगाई जा चुकी है। इमरान खान उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त खुद पाबंदी का सामना कर रहे हैं, लेकिन साल 2020 में इनके दौरे हुकूमत में सिंध की जमात जीए सिंध कौमी महाज पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। जीए सिंध कौमी महाज पर दहशत गर्दी के इल्जामात के तहत पाबंदी लगाई गई, मगर खातिनो हज़रात अब सवाल ये है कि पाबंदी लगने का अमल कैसे सरअंजाम दिया जाएगा। तो उसका जवाब ये है कि कानूनी तरीकाकार के मुताबिक वजारत दाखिला की जानिब से एक समरी वफाकी काबीना को भेजी जाएगी, जिसकी मंजूरी के बाद वजारत दाखिला पार्टी पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस नोटिफिकेशन की रोशनी में इलेक्शन कमीशन पार्टी को डी लिस्ट करते हुए इसकी रजिस्ट्रेशन खत्म कर देगा। इस इकदाम के नतीजे में अगर पाबंदी की जद में आने वाली जमात किसी भी असम्बली में नुमाइंदगी होगी तो इन अरकान की रुकनीत भी खत्म हो जाएगी। अब पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? आइन के आर्टिकल 17 की झेली शिक 2 अंजुमन साजी की आज़ादी से मुतल्लिक है। इसके तहत कोई सियासी जमात इस तरीके पर बनाई गई या कोई ऐसा अमल कर रही हो जो पाकिस्तान की हाकमियत आला या सालमियत के लिए मुज़र है, अगर वफाकी हुकूमत इस पर पाबंदी लगाने का ऐलान कर दे तो वो 15 दिन के अंदर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की पाबंद होगी और सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस पर फैसला हतमी होगा। आर्टिकल 17 की झेली शिक 3 कहती है कि हर सियासी जमात कानून के मुताबिक अपने माली जराए जाहिर करने की पाबंद होगी। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 210(1) के तहत सियासी जमात अपने अकाउंट्स की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की पाबंद है। इसके साथ सियासी जमात के सरबरा या इसके मजाज पार्टी ओहदेदार का बयान हल्फी होगा कि सियासी जमात को ममनू जराए से कोई फंड मौसूल नहीं हुए। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 212 सियासी जमात की तहरील से मुतल्लिक है, जिसके मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस या दीगर जराए से मौसूल मालूमात से मुतमईन है कि सियासी जमात गैर मुल्की फंडेड है या ऐसे काम कर रही है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या सालमियत के खिलाफ है या दहशत गर्दी में मुलव्विस है, तो हुकूमत
हुकूमत इस पर पाबंदी के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखती है तो सियासी जमात खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 213 के मुताबिक पार्टी तहलील होने के बाद इसके पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली या मुकामी हुकूमत में अरकान बाकी मुद्दत के लिए नाअहल हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी और उनके MNA की रुकनीत भी मुअत्तल हो जाएगी। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या अपनी बात पर कायम रहती है या नहीं। तहरीक इंसाफ अगला कदम क्या उठा सकती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।